हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिकल 351 में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़े आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2018 का यूजीसी नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन पेपर था उसका एनालिसिस करेंगे आज हम लोग। और ये पार्ट 1 है। इसमें आज 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि जो छत्तीसगढ़ी है ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 जो भाषाएं हैं ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा कि बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो ये कथन पूछा गया किसका है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। तो ये कथन रामविलास शर्मा का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास जो बुक है उसमें ये कथन उससे लिया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। फिर 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन है कि आरे नाव कि आरे नव जौवन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारी, छव अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह ए रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, बी आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, सी रूप वर्णन करने में समर्थ है, डी रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये विद्यापति की हैं और इसमें कह रहे हैं कि अरे नव यौवन अभिरामा, यानी कि जो नव यौवना स्त्री है उसकी सुंदरता जो है जत देखल तत कहे न पारी, जैसे देख रहे हैं वैसा कह नहीं पा रहे हैं, कि उसकी अनुपम जो छवि है वो ऐसी है कि जैसे हम देख रहे हैं उसका उस तरीके से बखान नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि रूप वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में गगन गुफा का अभिप्राय पूछा गया है। तो गगन गुफा का जो अभिप्राय है वो सहस्रास्त्र चक्र से है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सहस्रास्त्र चक्र, जो कि सी ऑप्शन है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक हितरक्षक, बी लोक निरपेक्ष, सी आत्मनिष्ठ, डी जीवन सापेक्ष। तो जो हरिदासी संप्रदाय है इसके जो संस्थापक हैं वो हैं स्वामी हरिदास, और इसमें क्या है, इसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं। और इसके जो राधा कृष्ण हैं वो लोक निरपेक्ष हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? ए शिव से, बी याज्ञवल्क, सी काकभुसुंडी, डी तुलसीदास ने स्वयं की उक्ति है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए है कि शिव भगवान से बालकांड में ये जो पंक्तियां हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, ये जो है शिव भगवान ने कही है बालकांड के अंतर्गत।
और रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो 1574 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है चिंतामणि, बी मतीराम, सी राम सहाय और डी अमीरचंद। तो जो चिंतामणि हैं इन्होंने ही सतसई की कोई रचना नहीं की है। इसके अलावा मतीराम की जो रचना है वो है सतसई, इन्होंने सतसई नाम से ही रचना की है। राम सहाय की है श्रृंगार सतसई, श्रृंगार सतसई, और अमीरचंद की है ब्रजविलास सतसई। तो इन तीनों ने ही सतसई की रचना की है, लेकिन चिंतामणि ने नहीं की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। फिर 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई समुद्र मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो, कहे पद्माकर कसकी कश्मीर हु को, पिंजर सो घेर के कलिंजर छुड़ावेगो, बाका नृप दौलत अलीजा महाराज कबो, सजी दल पकड़ फिरंगनी दबावेगो, दिल्ली पट्टी पटना हु को झटपट कर, कबहुक लता कलकत्ता को उड़ावेगो। तो ये कथन ये जो कवित्त है वो किसके लिए पढ़ा था इन्होंने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पद्माकर जो थे उन्होंने महाराज दौलत राव सिंधिया के लिए, जो सी ऑप्शन है, उनके लिए ये कवित्त पढ़ा था, क्योंकि इनका सिंधिया के दरबार में बहुत अच्छा मान सम्मान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पच्चीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि, कृषक कंदन। तो जो स्वप्न है यही जो है ये इनकी नहीं है, एलिमिनेशन लगा सकते हैं हम लोग इसमें। स्वप्न जो है वो राम नरेश त्रिपाठी की है, ये राम नरेश त्रिपाठी की है। तो इसके अलावा जो प्रेम पच्चीसी है, कुसुमांजलि है और कृषक कंदन है, ये स्नेही की रचनाएं हो जाएंगी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी दुलारे लाल भार्गव, सी वियोगी हरि, डी अंबिका दत्त व्यास। तो प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि, तो सी ऑप्शन जो है वो वियोगी हरि ये सही हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं? ऋतु संहार के रचयिता कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी गुरुभक्त सिंह, सी ठाकुर जगमोहन सिंह, डी श्रीधर पाठक। तो जो इसके रचयिता हैं ऋतु संहार के वो श्रीधर पाठक हैं, तो डी ऑप्शन इस तरीके से सही हो जाएगा। और श्रीधर पाठक जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक हैं और स्वच्छंदतावादी लेखक हैं ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन इज, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है? ए आदर्श दंपति, बी चंद हसीनों के खतूत, सी पाप और पुण्य, डी सत्याग्रह। तो ये जो चंद हसीनों के खतूत है बी ऑप्शन, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा था और ये मुरारी और नरगिस जो हैं इनकी प्रेम कथा पर आधारित है और इसमें सांप्रदायिक सद्भावना का चित्रण किया गया है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, तपेदिक के मरीज मन्नो की कहानी की कथा किस कहानी में चित्रित है? ए सुहागिने, बी बादलों के घेरे में, सी जिंदगी और गुलाब के फूल, डी मैं हार गई। तो जो कृष्णा सोबती की बादलों के घेरे में है, इसमें मन्नो की कहानी है, ठीक। और बाकी सुहागिने जो है वो मोहन राकेश की है, जिंदगी और गुलाब के फूल ये उषा प्रियमवदा की है, और मैं हार गई जो है ये मन्नू भंडारी की है। और
इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बादलों के घेरे में, जो कि कृष्णा सोबती की है। तपेदिक की मरीज मन्नो की कहानी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये रामचंद्र शुक्ल की हैं, नो डाउट। हिंदी की अधिकतर जो कथन होते हैं वो रामचंद्र शुक्ल के ही होते हैं। फिर ये पूछा जा रहा है कि किस निबंध से उद्धृत है। तो अनुभूति, देखिए इसकी ट्रिक इस तरीके से बनाई जा सकती है कि अनुभूति जो है ये भाव और हृदय से जुड़ी हुई होती है। तो भाव और मनोविकार, ये जो सी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। और ये लिया किस निबंध से गया है? तो चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यानी कि नारी के प्रति जो आकर्षण होता है उससे पुरुष बनता है, और नारी से जो अपकर्षण होता है यानी कि आकर्षण का अपोजिट यानी कि उससे रिपल्सन जो होता है वो गौतम बुद्ध बना देता है। तो यह संवाद किस नाटक का है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी आधे अधूरे, सी लहरों के राजहंस, डी पैर तले जमीन। तो ये जो है लहरों के राजहंस से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये जितने भी दिए गए हैं ये सारे ही मोहन राकेश के हैं। ये सारे मोहन राकेश के हैं, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो लहरों के राजहंस होगा। और लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष है 1963। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में लेखक द्वारा किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई हैं? ए कमलेश्वर, बी अमृतलाल नागर, सी अमृत राय, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वट वृक्ष की छाया में ये स्मृति है अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर के लिए मतलब इसको सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया है। और इसको लिखा किसने था? तो कुमुद नागर ने लिखा था, कुमुद नागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एटीन नंबर क्वेश्चन है, राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया का रचित उपन्यास नहीं है। ए टोपी शुक्ला, बी दिल एक सादा कागज, सी समर शेष है, डी कटरा वियार्जू। तो राही मासूम रजा जो इम्पोर्टेंट राइटर है इनके उपन्यास हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो लेकिन टोपी शुक्ला इनका ही लिखा गया है, दिल एक सादा कागज़ भी इनका है, और कटरा वियार्जू भी राही मासूम रजा का है। इसके अलावा जो समर शेष है ये इन्होंने नहीं लिखा है, ये है विवेकी राय का, विवेकी राय, और ये 1988 का है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? यानी कि भक्ति की जो लहर है वो दक्षिण से आई थी और वो उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमानों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग में लोगों के मन में जग गई। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, इन्होंने ही लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास जो है उसके प्रकरण 1 में, भक्ति काल के प्रकरण 1 में लिखा है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? I.A. रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, बेनेडिक्ट क्रोचे और सिगमंड फ्रॉइड। तो रिचर्ड्स, क्रोचे और फ्रॉइड जो हैं ये 20वीं सदी के विचारक हैं, लेकिन सैमुअल टेलर कॉलरिज जो हैं ये 18वीं से 19वीं सदी के बीच में थे। तो कॉलरिज जो है, इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि ये 20वीं सदी में नहीं थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको भी हेडेक हो जाएगा और कन्फ्यूज़न रहेगा और वीडियो भी बोरिंग हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।